नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और रविश कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले, वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज एक दायरे के अंदर ही कामकाज हुआ और आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि आज मिड कैप इंडेक्स में उतनी ज्यादा तेजी नहीं, इनफैक्ट आज बिकवाली थी, जहां पर लगातार 2 दिनों की तेजी थी मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन आज यहां पर थोड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। सेकंड हाफ में बुल्स ने थोड़ा जोर जरूर लगाया, निफ्टी को फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर लेकर भी गए, लेकिन उसके बाद वापस ही ऊपर इस तरह से बिकवाली आई। मिड कैप इंडेक्स आधा % टूटकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक के अंदर प्रेशर देखने को मिला, लेकिन आज खरीदारी थी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो थोड़ी सी फिजल आउट हुई सेकंड हाफ के अंदर। आप स्मॉल कैप इंडेक्स में नजर डालेंगे तो दिन भर तो वहां तेजी रही, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा स्मॉल कैप इंडेक्स भी। तो ओवरऑल एक और ऐसा सत्र जबकि भारतीय बाजार दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। देख रहे हैं मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ। चलिए हम बातचीत कर रहे हैं आशीष से। आशीष बहेती हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आशीष ने कल आपको बताया था कि 17,960 ये आपको एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है बाजार में और अपनी लॉन्ग साइड पे पोजीशन रखेंगे 18,250 के टारगेट के लिए। निफ्टी का एक बार चार्ट लेकर आइए, क्योंकि आज मैं दिन में देख रहा था कि जैसे ही निफ्टी 17,960 की रेंज में कहीं पहुंचा, एकदम से बाजार में पुल बैक आया और वापस 18,000 के ऊपर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो आशीष से उसके ऊपर हम फर्दर क्लैरिटी भी लेंगे। अच्छा, कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़ों के लिहाज से आज निफ्टी की रेंज बनी 146 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की 350 अंकों का दायरा आज बनता हुआ दिखाई पड़ा और सेंसेक्स में भी करीब 550 के अंकों के आसपास का दायरा आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो रेंज बाउंड ट्रेड और रेंज भी कल जितनी ही करीब 450-500 अंकों के आसपास की सेंसेक्स ने आज भी देखी। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में मिला जुला सही आपको रुझान दिखाई पड़ेगा। निफ्टी के 22 शेयर तेजी में रहे, 27 शेयरों के अंदर आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक में आज प्रेशर था, तो वहां पर 2 शेयरों में तेजी थी, 10 शेयरों में बिकवाली थी। सेंसेक्स में 13 शेयरों में तेजी थी, 17 शेयरों में बिकवाली थी। यहां भी मिला जुला सा एक आंकड़ा। डेरिवेटिव साइड पर आपको 80 शेयरों में तेजी दिखेगी और करीब करीब 107 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के 970 शेयरों में तेजी और करीब 1000 शेयरों में बिकवाली, 50-50 के करीब का रेशियो यहां भी। और बीएससी के भी 1700 शेयरों में तेजी, 1600 शेयरों में बिकवाली, 50-50 का रेशियो यहां पर भी। तो मोर लेस आज मिला जुला सा ही रुझान आपको बाजार में दिखाई पड़ेगा। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में रिलायंस 1% की तेजी, 23 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। भारतीय एयरटेल 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन। आईटीसी 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एम&एम लगातार दूसरा दिन 5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। नेगेटिव साइड पे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, 3 बैंक मिलकर करीब करीब निफ्टी को 37 अंकों का एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इसके अलावा आज एचयूएल 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। बाजार में वॉल्यूम आज फिर थिन और कम हुए कल के कंपैरिजन में। कल 2700 करोड़ का सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला कामकाज था, आज 1571 करोड़ का सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला कामकाज है। टाटा स्टील 1542 करोड़, टाटा मोटर्स 1360 करोड़, आरआईएल 1207 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर्स के बाद 1138 करोड़ के टर्नओवर के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। इन आंकड़ों के बीच अब बातचीत करेंगे हम आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। निफ्टी ने इंट्राडे में 17,960 का लेवल तो तोड़ा, लेकिन वहां से बहुत स्ट्रांग पुल बैक भी दिखाया और दिन के ऊपरी स्तरों के यानी 18,000 के ऊपर 18,018 के आसपास जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। अच्छे पुल बैक के बाद बंद हुए बाद। अच्छा, तो अब इस पुल बैक के बाद क्या किया जाए? वही स्टॉप लॉस लेके चले या कुछ फेरबदल करेंगे रणनीति में? जी सुमित जी, गुड इवनिंग। और इंट्राडे लेवल पे तो एक बार स्टॉप लॉस जरूर हिट करवा दिया था निफ्टी ने, लेकिन उस लेवल से पुल बैक जरूर अच्छा दिखाया। कंपेयर टू बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है। सेक्टोरिकली जैसे आज हमने देखा एफएमसीजी और कुछ बाकी सेक्टर्स में बाइंग दिखी। बैंक निफ्टी में अभी भी काफी वीकनेस दिख रही है कंपेयर टू निफ्टी। और बैंक निफ्टी के मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, भले वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, एचडीएफसी हो या एसबीआई, सब 1 से 1.25% डाउन थे विद एटलीस्ट 5 से 10% के ओआई के साथ, तो विच इज वेरी नेगेटिव। तो निफ्टी में जरूर अभी भी पोजिशनली बाय की सलाह है, बट बैंक निफ्टी में अवॉइड ट्रेड है। शॉर्ट मत इनिशिएट कीजिए, क्योंकि रिवर्सल जरूर आ सकता है बैंक निफ्टी में। शॉर्टिंग कैंडिडेट अभी तक नहीं बना है बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी आज भी अपने 20 डेमा के ऊपर सस्टेन क्लोज करने का पूरा अटेम्प्ट कर पाया और 18,000 के ऊपर क्लोज किया। तो कल के सत्र में भी निफ्टी में जरूर बाइंग की सलाह है। एसएल जो है थोड़ा सा नीचे लगाना है, 17,900 का एसएल लगा के चलना है, क्योंकि आज भी हमने देखा 17,900 एक सपोर्ट जोन था जहां पे अच्छे खासे ऑप्शन राइटिंग भी हुए थे। तो सबसे 17,900 का एसएल मेंटेन करना है और जो टारगेट है वो 18,150 तक के टारगेट्स अभी के लिए रखना है। बैंक निफ्टी इज अ अवॉइड ट्रेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए। निफ्टी के लिए आपको रणनीति वही बताई गई है और क्लोजिंग आधार पर 17,960 का लेवल टूटा भी नहीं है। तो सिचुएशन बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में आप निफ्टी में तेजी की तरफ रहिए। हाँ, लेकिन शॉर्ट मत करिएगा, ये बात आपको अभी भी आशीष कह रहे हैं। 18,150 उनके टारगेट है, 17,900 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। आशीष, आपकी तरफ से तेजी की तरफ कॉल्स या मंदी की तरफ कॉल्स कौन सी होंगी? सुमित जी, तेजी की तरफ कॉल है। ये स्टॉक हमने कल भी डिस्कस किया है, M&M का। कल एक अच्छी बाइंग थी और उसके बाद आज एक अच्छी फॉलो थ्रू बाइंग दिखी। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% अप था, 17 मिलियन का वॉल्यूम और ऑलमोस्ट 11.5% का ओपन इंटरेस्ट के साथ स्टॉक के हमने देखा कि जो पुट है उसमें भी अच्छी राइटिंग हुई है। 900 के लेवल पे M&M के स्टॉक में ऑलमोस्ट 7.5 लाख पुट्स एडिशन हुए हैं, which will act as a good support। तो हमें लगता है कि यहाँ से 890 का एसएल लगाकर M&M में अभी इस लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है और 960 तक के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक है वो है बर्जर पेंट्स का। बर्जर पेंट्स के नंबर्स आए आफ्टर मार्केट आवर्स के बाद आज। स्टॉक ने कल एक अच्छी बाइंग दिखाई थी, अपने 20 डेमो के ऊपर क्लोज किया था। हमें लगता है कि नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर है। अगर ये स्टॉक कल पॉजिटिव खुलता है तो इसमें बाइंग की सलाह है। जो स्टॉप लॉस लगाना है दैट इज ऑफ 760 का एसएल लगाकर, और टारगेट जो है वो है 810 के टारगेट्स के लिए। अच्छा, दो नाम, पहला नाम तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, लगातार दूसरा दिन जबकि यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी थी। 960 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 890 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करें। दूसरा नाम बर्जर पेंट्स का है, 810 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 760 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन ध्यान रखें कि अर्निंग्स आई हैं और अर्निंग्स के बाद अगर कल तेज खुलता है तो आपको ये कॉल लेनी है, वरना 760 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको फॉलो भी करना होगा। तो ये दोनों चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा आशीष, अब 2-3 स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं जहां पर आज एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल के तौर पर M&M की बात आपने सबसे पहले की, मैं शुरुआत करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। आज इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा था, मेजर कंट्रीब्यूशन भी है, हमने कल भी इस पे बात की थी। अभी क्या करें रिलायंस इंडस्ट्रीज पे? क्या पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं? किस तरह के टारगेट स्टॉप लॉस रखें? आज जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज और जो बाकी दूसरे हैवी वेट्स है जैसे कि ITC, उनमें एक लेवल पे अच्छी बाइंग दिखी हमें। ITC भी आज पॉजिटिव क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारण एक निफ्टी में पॉजिटिव रुझान बन रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो क्लोजिंग है वो काफी अच्छी थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज आराम से निफ्टी को अप स्विंग में क्रिएट कर सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जरूर बाइंग की सलाह है। इस मौजूदा लेवल पे काफी अच्छा है, क्योंकि 20 डेमा के जस्ट पास में ही आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2640 तक के लेवल्स आपको जल्दी देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो अभी भी 2500 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमारी और हमारे क्लाइंटों की भी कुछ पोजीशंस बनी हुई है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, हमारा भी एक डिस्क्लेमर है कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, लेकिन 2500 रुपए के स्टॉप लॉस अपनी पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं, ऐसा आशीष का मानना है। अच्छा आशीष, एक बारी भारतीय एयरटेल को और देखिए, आज बढ़िया तेजी यहां पर भी थी और UPL 3-3.5% के उछाल के साथ DI के आसपास जाके बंद हुआ। क्या करना चाहिए इन दोनों में? भारतीय एयरटेल का चार्ट काफी अच्छा दिख रहा है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई के क्लोज में ही आज बंद हुआ है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई और नियर टू इट्स जो हाईएस्ट क्लोज पे बंद हुआ है और ऑल टाइम हाई को भी इसने ऑलमोस्ट आज इंट्राडे लेवल पे क्रॉस कर दिया था। वॉल्यूम्स थोड़े थिन है कंपेयर टू जो इसके मैसिव वॉल्यूम हमने पीछे लेवल पे देखे हैं, बट चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इस लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है। 720 का एसएल लगाकर हमें लगता है कि 750 एंड 770 तक के लेवल्स इसमें दिखने मिल सकते हैं। UPL की बात करूं तो बाकी कंपेयर टू अदर केमिकल स्टॉक्स, यूनाइटेड फास्फोरस में थोड़ी सी पहले के लेवल पे बाइंग नहीं दिखी थी और स्टॉक वीकनेस में था। आज जिस हिसाब से हमने वापस देखा कि केम स्टॉक्स में बाइंग दिखी है, कल से थोड़े केम स्टॉक्स बेटर हुए हैं, जैसे कि आपका अतुल आरती इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरो में थोड़ी सी बाइंग दिखी। तो UPL में अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। इस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। 750 का एसएल लगाकर हमें लगता है कि 800 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिलेंगे। अच्छा,
तो 800 तक के टारगेट्स यूपीएल में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ, ये जो मोमेंटम है ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और भारतीय एयरटेल को लेकर भी 770 रुपए के टारगेट्स के लिए आशीष को लगता है कि यहाँ पर तेजी और ज्यादा आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, मिड कैप में आज बाजी मारी टीवीएस मोटर्स ने। आशीष में क्या करें, कल की तेजी थी, हायर लेवल से ईज आउट हुआ, लेकिन उसके बाद आज वापस में एक नई स्ट्रेंथ आई। तो टीवीएस मोटर क्या लग रहा है तेजी पकड़ेगा अभी भी? टीवीएस मोटर्स का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम वही था कि जो जिस हिसाब से कल 10% की तेजी दिखी हमें और उसके बाद वो पूरा फिजल आउट हो गया था बेस्ड ऑन द न्यूज। सो वो एक थोड़ा स्पॉइल स्पोर्ट था इंट्राडे लेवल के लिए। बट जिस हिसाब से आज इसने क्लोजिंग दी है विच इज वेरी पॉजिटिव, और एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन करके स्टॉक जा रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट का जो थोड़ा ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हुआ है इसमें, क्योंकि कल ओपन इंटरेस्ट काफी बड़ा बिल्टअप हो गया था स्टॉक में, और कल वॉल्यूम भी बहुत बड़े बिल्टअप हो गए थे स्टॉक में। ऑलमोस्ट 25 मिलियन का वॉल्यूम था। तो टीवीएस मोटर्स में एक बार के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी रनअप कर चुका है नीचे लेवल से। जिनके पास पोजीशन है वो जरूर बने रहे, बट इस लेवल पे एक बार बाइंग की सलाह नहीं है। थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट में मिलता है स्टॉक तो जरूर बाय करें, क्योंकि कल का जो न्यूज था 8% की कल गिरावट आ गई थी ऊपर के लेवल से। सो इसलिए हम थोड़ा सा कॉशियस है टीवीएस मोटर्स पे। अच्छा, दो और स्टॉक देखिए, एमसीएक्स और डेल्टा कॉर्प। सरप्राइज थे आज दोनों। एफ&ओ साइड पे एक अच्छी तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी और नए लॉन्ग्स भी बन रहे थे इन पर। क्या किया जाए इन दोनों स्टॉक्स में? एमसीएक्स काफी अच्छा ओआई बिल्टअप था, ऑलमोस्ट 12% का ओआई बिल्टअप, और स्टॉक 5-5.5% का मूवमेंट था। एंड कंपैरेटिवली डेल्टा कॉर्प में भी एक 5-5.5% का ओआई बिल्टअप दिखा, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं एमसीएक्स की, तो वो भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है ओवरऑल एमसीएक्स पे, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली कम से कम 7-8 दिन से हायर हाइज और हायर लोज के कैंडल्स बनाया जा रहा है। और इनफैक्ट 8 कैंडल्स जो कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स इसने बनाया है। आज वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन का शेयर्स का वॉल्यूम क्रिएट किया, तो विच इज अ पॉजिटिव साइन। 1890 का एसएल लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, और हमें लगता है 2066 या 2065 तक के लेवल, मतलब 2065 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। डेल्टा कॉर्प की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स के बेसिस पे कमेंट कर रहा हूं, क्योंकि फंडामेंटली इस पे ज्यादा कवरेज रिपोर्ट्स नहीं देखने हम पढ़ पाते हैं। तो इसलिए बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स ही बोल रहा हूँ कि इसमें भी लास्ट पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं और हायर हाइज का सेटअप दिख रहा है। आज वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट 20 लाख 20 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स इसमें देखने मिले, विच इज अ पॉजिटिव साइन। 320 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा इसमें। 320 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है बिकॉज नया वायदे बाजार में आया है और थोड़ी थिन लिक्विडिटी है इसके ऑप्शंस और में, तो 290 का एसएल स्ट्रिक्टली लगाइए इसमें। अच्छा, तो 290 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं, और एमसीएक्स में भी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। ये एक बार आशीष मेटल देखिए, हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, तीनों आज निफ्टी के लूजर्स में शुमार थे। पूरा स्पेस आज प्रेशर में था। क्या शॉर्ट पोजीशन कोई ले सकते हैं यहाँ से? सुमित जी, हमने कल भी टाटा स्टील पे डिस्कशन किया था, और हमने स्ट्रिक्टली बोला था कि मेटल में अवॉइड ट्रेड है। सिर्फ कल हमने एक रिकमेंडेशन जरूर दी थी सेल के लिए, बट दैट वाज बेस्ड ऑन द न्यूज, और हमने बोला था कि अगर फॉलो थ्रू बाइंग दिखी तो ही आप इसमें ट्रेड बनाइए। ओवरऑल मेटल काफी वीक दिख रहा है, एंड स्पेशली टाटा स्टील तो काफी वीक दिख रहा है। अपने कल आज भी 20 डेमा से ब्रीच करके नीचे आया। इस पोजीशन पे शॉर्ट किया जा सकता है टाटा स्टील को, लेकिन जो है मेटल सिंस वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो रखा है अभी, तो आप जो स्टॉप लॉस है टाटा स्टील में वो स्ट्रिक्टली 1315 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें लगता है कि इसमें 1270 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली जेएसडब्ल्यू में भी वीकनेस दिखी है, तो उसको वो भी एक शॉर्टिंग कैंडिडेट यहाँ से बन सकता है। ओके, तो टाटा स्टील बिकवाली का कैंडिडेट है। कल भी इस पे आशीष ने ही कहा था कि आपको अगर मेटल में देखना है तो वीकनेस ही दिखेगी, सेल को छोड़कर। वहां पे कुछ न्यूज फ्लो था, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन अदरवाइज बिकवाली की बातचीत टाटा स्टील में वो देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद होंगे, जिनसे हम बात करेंगे डीलर्स रूम को लेकर, किस तरह का मूड माहौल है, कौन से शेयरों पर डीलर्स चर्चा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते बातचीत करते हैं।
अब देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ आशीष बहेती मौजूद है। निफ्टी को लेकर उनकी अभी भी तेजी की ही राय है। बस स्टॉप लॉस आपने रिवाइज कर दिया, 17,900 का अब नया स्टॉप लॉस और 18,200 के टारगेट, 18,150 के टारगेट्स आप देख सकते हैं निफ्टी में। इंडिविजुअल कॉल्स उनकी दोनों तेजी की तरफ है। एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा 960 रुपए के टारगेट्स के लिए, और दूसरा है बर्जर पेंट्स जहां पर आप 810 के टारगेट देखेंगे और रफली 760 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम बातचीत करेंगे आशीष से भी, लेकिन उससे पहले भाई यतिन से चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, कौन कौन से स्टॉक्स को वो आइडेंटिफाई करके लाए डीलर्स रूम में। बताया यतिन। जहां तक कि डीलिंग रूम्स के रिकमेंडेशंस का सवाल है, दो स्टॉक्स जहां डीलर्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है भारती एयरटेल। और अगर आप टेलीकॉम प्लेयर्स देखें, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, भारती हो, वोडाफोन आइडिया हो, पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी अच्छा बाइंग एक्यूमुलेशन दिख रहा है। और टेलीकॉम में जो फेवरेट स्टॉक है डीलिंग रूम्स का वो है भारती एयरटेल, जहां वो एक BTST का ट्रेड भी सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को 15 से 20 रुपए की अपसाइड के लिए 1-2 दिनों में। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8.5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं तेजी की तरफ। तो भारती एयरटेल पे डीलिंग रूम्स की तरफ से जो है खरीदारी की सलाह आ रही है। इसके अलावा अपोलो टायर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। जिस हिसाब से ऑटो कंपनीज कह रही हैं कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो पिक आउट हो गया है, आपको दिखेगा ऑटो एंसिलरीज में भी तेजी का तड़का, जहां अपोलो टायर्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली यहां 245 से लेकर 250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 6% का इजाफा तेजी की तरफ, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा पोजिशनल स्टॉक देखने को मिल सकता है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। अच्छा, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में तेजी, जिसमें टीवीएस मोटर को चुन के लाए हैं यतिन, और साथ साथ भारती एयरटेल में बातचीत कर चुके हैं। आशीष की तरफ से तेजी की राय भी है यहाँ पर। लेकिन आशीष, क्या किया जाए अपोलो टायर्स में? टीवीएस मोटर में हमने बातचीत की, वहां आपने कंडीशनल बाय की बात की है, लेकिन अपोलो टायर में क्या करें? अपोलो टायर्स का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है। अपने 20 डेमा के ऊपर परसों स्टॉक ने क्रॉस सरपास किया था और उसके बाद कंटिन्यूसली फॉलो थ्रू बाइंग स्टॉक में दिख रही है। बाकी कुछ इंडिकेटर्स में भी इसमें क्रॉसओवर्स काफी सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं और 5-5.5% का OI बिल्टअप भी है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर में। जैसे यतिन जी ने बताया 240-245 तक के लेवल्स में दिख रहे हैं और जो SL लगाना है वो 228 का। इसके साथ साथ सुमित जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वो भी एक टायर मैन्युफैक्चरिंग है, BKT टायर, उसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा दिख रहा है। अगर ऑप्शंस के बात करूं मैं तो 2500 पे ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख पुट राइटर्स खड़े हैं विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट। एंड आज 2500 पे ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज की है, तो इसमें भी पोजीशंस बनाई जा सकती है। इसमें हमें लगता है कि 2570 तक के लेवल्स BKT में भी देखने को मिल जाएंगे। जो स्टॉप लॉस रखना है वो 2480 का। तो अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ एक ऑटो एंसिलरीज मदरसन सुमी, इसमें भी आज एक अच्छा अपस्विंग देखने में मिला और OI बिल्टअप भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी नजर रखी जा सकती है। तो 3 नाम आपको बताए, अपोलो टायर पे तो राय रखी, साथ साथ मदरसन सुमी और बालकृष्ण इंडस्ट्री, 2 और ऐसे नाम हैं जो कि आपको आशीष ने बताए हैं, जिनके ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर राय रखने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर, बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्री के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है, 2570 रुपए टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, जानने से पहले भाई निफ्टी को लेकर आपकी रणनीति जो है वो एक बार और स्क्रीन पर आ जाएगी, जहां पर 18,150 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 17,900 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। तेजी की राय आशीष दे रहे हैं और इंडिविजुअल दोनों कॉल्स उनकी तेजी की तरफ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बर्जर पेंट, जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो कल एक्सपायरी का दिन, जरा ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा। मार्केट्स में रेंज बाउंड ट्रेड जरूर है, लेकिन उतार चढ़ाव भी हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है। तो इसी नोट के साथ अब फिलहाल इसका कमेंट नहीं। नमस्कार।